Hello friends, I'm sure you're enjoying your studies, must be doing very well, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सारा रिवीजन कर रहे होंगे, आपको खुद ही करना है, you have to do it for yourself, क्योंकि आगे भी आपने ही बढ़ना है, because you have to go ahead in life for yourself, nobody will help you. A man was asked to climb a tree. एक आदमी को कहा पेड़ पे चढ़ जा। जब वो पेड़ पे चढ़ गया तो कहने लगा भी धक्का लगाओ। उसने कहा धक्का नहीं लगा सकता, जहां तक मेरे हाथ गए हैं वहीं तक जाएगा, उसके बाद धक्का आप खुद लगाओ। नंबर 2, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात सुनाता हूँ। इस बात में कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस तो नहीं है। तो एक हस्बैंड और वाइफ दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। अब आपको याद ही है 20 के 5 या 20 के 10 जैसे भी गोलगप्पे होते हैं। तो हस्बैंड ने ना 2-3 गोलगप्पे खाए। वाइफ को फिर उसने कहा कि उसने पूछा गोलगप्पे वाले ने कि हाँ जी आप लो सर। तो वो वाइफ को कहने लगा ना गिन खा। अब वो के लिए मेरे को नागिन कहा, वो दुकान सारी उलट पुलट होगी। उसने कहा मैंने कहा था गिन मत, ना गिन। That is why I am telling you, speaking is very important because there must be a proper pause, comma, full stop, which I am going to teach you in the next lessons. So be alert about it. Let's come back to the point. कई बार मेरे से क्लास में पूछते हैं कि सर अच्छा ऐसे ना पक्की की अंग्रेजी बताओ। हम बताते हैं जी, पक्का क्या? पक्का आम, पक्की सड़क, पक्का घर, पक्की दोस्ती। किस पक्की की अंग्रेजी पूछ रहे हो? अंग्रेजी में यही तो है। हिंदी में तो पक्के से काम चलेंगे, अंग्रेजी में नॉट चलेंगे। दिस विल नॉट डू इन इंग्लिश। इसी तरह जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो है भीड़। वो है भीड़। जब दंगों की भीड़ होती है उसको हम मॉब कहते हैं। इसको मॉब नहीं पढ़ना है आपने, इसको पढ़ना है मॉब। ब मॉब। दंगों की भीड़ को क्या कहते हैं? मॉब। जब आप स्टेडियम में मैच देख रहे हैं उसको कहते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्ट चश्मे से जो मैंने पहन रखा है, स्पेक्टेटर, इससे याद रखो। रेवलर्स, जैसे होली पे इस बार विजय और गौरव ने होली के लिए खूब रंग डाला, यहां गोबर भी डाल दिया। इवन ढंग वॉज पुट, ये भी तो पार्ट है होली का। तो वो रेवलर्स जो मौज मस्ती के लिए हुड़दंग करते हैं उसको हम रेवलर्स कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन होता है जब रिलीजियस भीड़ होती है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में। लिखा होता है देयर इज अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन इन गुरुद्वारा, इन टेम्पल, इन मॉस्क, राइट? ओके, सो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स धार्मिक भीड़। कंसर्ट म्यूजिक की। व्हेन आई वेंट टू US last time around 2 years back, my wife and I were invited for a concert. Trust me, we were there for half an hour, but आधा घंटा हमें 10 घंटे के बराबर लग रहा था। We couldn't understand anything. So the host who has taken us, we requested him to please go, because we were not able to understand. Why? Because that was not English, that was dialect. That was डायलेक्ट। आप सोच सकते हैं कि इवन हरियाणा में ही 250-300 डायलेक्ट हैं, हिमाचल में 700-800 डायलेक्ट हैं, जो कांगड़ा में ही 20-30 डायलेक्ट हैं, चंबा में 50 डायलेक्ट हैं। अब कहां तक समझिएगा बताइए आप? डायलेक्ट यू अंडरस्टैंड? बोली, नॉट लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज। फाइन, सो दैट इज म्यूजिक कंसर्ट आई रिमेंबर ऑफ US। प्रोटेस्टर और डिमॉन्स्ट्रेटर, ये तो आप देख ही रहे हैं आजकल, जहां भी चुनाव होते हैं वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद जो नारे लगाती है, जो भीड़ क्या लगाती है? नारे लगाती है। नारे लगाने के लिए हमारे पास है रेज स्लोगन।
रेज स्लोगन, उसको हम कहते हैं, इसको चैंट स्लोगन भी कहते हैं। चैंट, CH, नारे लगाना, शुरू हो गए नारे लगाने, दे आर चैंटिंग स्लोगन। उसके बाद आता है ऑडियंसेस। ऑडियंसेस जो हॉल में होते हैं, सिनेमा हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में होते हैं, उनको ऑडियंसेस कहते हैं। व्यूअर्स आप जानते हैं, जब कोई एंकर आता है आपको न्यूज सुनाने के लिए या कोई प्रोग्राम लेने के लिए बोलता है, हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, दैट इज व्यूअर्स, दैट इज व्यूअर्स। नाउ वी कम टू थ्रॉन्ग। मोदी जी गए बिहार, वहां गांधी मैदान है, चारों तरफ से बंद थे रास्ते, लेकिन जैसे ही भीड़ उमड़ी, as soon as the crowd thronged, तो भीड़ के उमड़ने को क्या कहते हैं? throng, उमड़ना। As soon as the crowd thronged, all police department had to face tough time. तो throng का मतलब है कहीं एकदम से उमड़ पड़ना, that is throng. प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है। जो प्रोसेशन मरने पर निकलता है उसको हम कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। जो शादी का होता है उसको कहते हैं मैरिज प्रोसेशन। और जो इलेक्शन का होता है इसको कहते हैं इलेक्शन प्रोसेशन। जुलूस 3 हो गया हमारे पास, एक तो जनाजा हो गया, मरते हैं तो फ्यूनरल प्रोसेशन निकलता है, मैरिज का भी निकलता है, मैरिज प्रोसेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस एंड दैट। और फिर इलेक्शन का देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट। इसके लिए प्रोटेस्ट वर्ड भी हमने किया है ऊपर, देखिए डेमोन्स्ट्रेटर। कॉन्वॉय, फौज की गाड़ियां जब एक कतार में चलती हैं 10, 20, 50, 100, उसको कॉन्वॉय कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्वॉय। इसी तरह एक और वर्ड यहां मैं कराना चाहूंगा आपको, कैरेवेन। ये कार और एवन। कैरेवेन होता था पहले, तो ये होता था पर्शियन वर्ड है, ये पर्शियन वर्ड है क्योंकि लोग बिजनेस करने जाते थे तो बहुत इकट्ठे ऊंटों पे सवार होकर जाते थे, उसको कारवां कहते हैं। तो ये भी एक तरह की भीड़ है, लोगों की भीड़ जो बिजनेस करने जाते हैं, स्पेशली ऊंटों पर। अब ऊंट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और गाड़ियां आ गई हैं, पर है वो कारवां ही। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनलुकर्स। ऑनलुकर्स होते हैं तमाशबीन। आपने देखा कहीं एक्सीडेंट हो गया, बेचारा वो घायल पड़ा हुआ है और वो बहुत लगी दूर से, बहुत लगी है, एक और फोटो। Nobody is taking that man to the hospital. They are called onlookers or bystanders. तो ये भीड़ें याद करिए, इनके सेंटेंस बनाइए, लर्न देम। याद करने से ही याद होंगे, बिना याद किए पक्की बात है नहीं होंगे। And write them again and again and make part of your day-to-day conversation vocabulary. All the best. Take care. Bye-bye. Thank you.